मन का आपा खोए। एक था हसन मियाँ। उसने देखा कि उसका पड़ोसी शहद बेच बेच कर रईस हो गया। तो वो अपनी बीवी से बोला, मैं भी कल से शहद बेचूंगा। बीवी ने समझाया, शहद का धंधा बाद में करना, पहले जरा शहद जैसा मीठा बोलना तो सीख लीजिए। आदत से मजबूर हसन ने बीवी को डांटा फटकारा और निकल पड़ा शहद बेचने। को राजी नहीं हुआ। कोई कोई तो मटका उतरवाता भी, मगर चख कर मुंह मोड़ लेता। थका हारा वह देर शाम को घर लौटा तो बीवी से बोला, सारे ग्राहक नालायक हैं, बेवकूफ हैं, कंजूस हैं। मटका उतरवा कर शहद चखने के बावजूद नहीं खरीदते। बीवी ने सहज भाव से समझाया, गुस्ताखी गुस्ताखी माफ हुजूर। जो खुशमिजाज हैं, मधुरता से बोलते हैं, उनकी तीखी कड़वी मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। जबकि कड़वा बोलने वालों से लोग शहद भी खरीदने से कतराते हैं। प्रेम, आदर और मधुरता के बगैर वाणी वाला मनुष्य मानो बोझ उठाए घूमता है। मीठी वाणी से इंसान की ईश्वर से समीपता बढ़ती है। नम्र बनोगे तो लोग भी नमन करते हुए सहयोग देंगे। तीखी वाणी तो हिंसा से भी ज्यादा घातक होती है। लाठी और पत्थर से हड्डियां टूटती हैं, लेकिन अपशब्द से प्राय संबंध टूट जाते हैं। मीठी वाणी सज्जनता की पहचान है, और सज्जनता की परीक्षा पहले इंसान की वाणी और फिर व्यवहार से होती है। मीठी वाणी सज्जनता की पहचान है, और सज्जनता की परीक्षा पहले इंसान की वाणी और फिर व्यवहार से होती है। संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय के चार प्रमुख संतों में से थे। वे एक रोज वे खेत में गन्ने लगा रहे थे। रास्ते में लोगों ने गन्ने मांगे। मिल बांट कर खाने की आदत के चलते वह हर मांगने वाले को एक एक गन्ना देते गए। सारे गन्ने बंटते देर नहीं लगी, केवल एक गन्ना शेष रह गया। उसे वह उठाए घर पहुंचे। उनकी माली हालत ढीली थी, खाने को दाना नहीं था। और फिर उनकी धर्मपत्नी जीजाबाई कड़े स्वभाव की थी। उसने झुंझलाकर गन्ना संत तुकाराम के हाथ से छीना और कसकर उसकी पीठ पर दे मारा। गन्ने के दो टुकड़े हो गए। संत तुकाराम मुस्कुराए और प्रेम भाव से बोले, अच्छा हुआ तुमने सहज ही गन्ने के दो टुकड़े कर दिए, अन्यथा हम दोनों के खाने के वास्ते मुझे दो टुकड़े करने पड़ते। सुनकर गुस्से से तिलमिलाई जीजाबाई भी खिलखिलाई और माहौल आनंदमय हो गया। वास्तव में कटु भाषा और क्रोध का उत्स अपने आसपास के घटनाक्रम या आप बीती को देखने के नजरिए में है। सकारात्मक दृष्टिकोण होने पर किसी इंसान की वाणी और मूड में कड़वापन कतई नहीं भर सकता। यही उसका सहज स्वभाव बन जाता है। मीठी वाणी सब्र और धैर्य का विस्तार है। कोई आपसे नाराज है और बुरा भला कह रहा है, तो उत्तेजित होने की बजाय धैर्य धारण करें। मीठी वाणी का पौधा कड़वा होता है, क्योंकि क्रोध को काबू में रखकर बोलचाल में झलकने देना खास टेढ़ा काम है। लेकिन इसका फल सदैव मीठा ही होता है। इतना ही है लेसन।
मन का आपा हो। यानी मीठी वाणी में इतना जादू है कि सामने वाले के हृदय को बदल देता है। हाँ, नमिता